एक ऐसा देश जिसे दुनिया ने कभी कमजोर समझा, जिसके पास संसाधन कम थे लेकिन हौसला नहीं। और फिर एक दिन रेगिस्तान की मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1947 जब भारत आजाद हुआ तो यह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी। सवाल यह था, क्या भारत सिर्फ एक नया देश बनेगा या एक ताकतवर राष्ट्र? उस समय दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। इनके बीच शुरू हो चुका था शीत युद्ध, और इस खेल में सबसे खतरनाक हथियार था न्यूक्लियर बम। भारत ने फैसला किया कि वो पीछे नहीं रहेगा। इस मिशन की शुरुआत की एक विजनरी वैज्ञानिक ने, होमी जहांगीर भाभा। उनका मानना था कि अगर भारत को मजबूत बनना है तो उसे विज्ञान में आगे बढ़ना होगा। और यहीं से शुरू हुआ भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम, धीरे धीरे और पूरी तरह गुप्त। लेकिन खतरा बढ़ रहा था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, और इस युद्ध ने भारत को एक कड़वी सच्चाई दिखाई। हम तैयार नहीं थे। फिर 1964 में चीन ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब खतरा सिर्फ सीमा पर नहीं था, बल्कि आसमान से भी गिर सकता था। सवाल उठता है, क्या भारत भी न्यूक्लियर बम बना रहा था, या यह सिर्फ एक सपना था? और अगर बना रहा था तो दुनिया से छुपाकर कैसे? 1970 का दशक। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरी दुनिया के खिलाफ था। राजस्थान के पोखरण में एक गुप्त मिशन शुरू हुआ। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता, लेकिन रात में साइंटिस्ट चुपचाप काम करते। इतनी सीक्रेटी थी कि सीआईए तक को इसकी भनक नहीं लगी। फिर आया वो दिन, 18 मई 1974। राजस्थान का शांत रेगिस्तान, ऊपर से बिल्कुल सामान्य, लेकिन जमीन के नीचे इतिहास लिखा जा रहा था। और फिर एक बटन दबाया गया, और कुछ ही सेकंड में धरती कांप उठी। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण 1। इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस दिन भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो अब न्यूक्लियर पावर बन चुका है। दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, कई देशों ने विरोध किया, लेकिन भारत नहीं रुका। 1998, एक बार फिर वही रेगिस्तान, वही खामोशी। लेकिन इस बार इरादा और भी मजबूत था। नेतृत्व में थे अटल बिहारी वाजपेयी। और फिर हुआ पोखरण 2। अब भारत ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका था। एक देश जिसे कभी कमजोर समझा गया, आज दुनिया की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर पावर्स में शामिल है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह शक्ति सिर्फ सुरक्षा है, या आने वाले खतरे की शुरुआत?